नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परवरिश। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ ऊंचाइयां छूकर आपका मन खुश होता है, मगर कुछ ऊंचाइयों से आपका दिल घबरा जाता है। नाचते गाते हंसते इन चेहरों को देख मेरा मन भी घबरा रहा था। ना जाने दिल में एक डर सा था जो आज पूरा हो गया। 10वीं कक्षा का परिणाम, सब लोग खुश थे। माँ और पापा तो मिठाइयाँ बांटते नहीं थक रहे थे और मैं एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा था। आंखें नम थी, मगर खुशी के आंसू तो दूर दूर तक नहीं थे। अपने विद्यालय में प्रथम आया था मैं। 98% मार्क्स थे। दोस्तों ने सुबह से बधाइयों के पुल बांध रखे थे, मगर मेरे मुंह से एक बार हंसकर शुक्रिया ना निकल पाया। डर तो मुझे अगली सुबह का था। यही तो होता है हमारे साथ, सालों का खून पसीना और एक दिन की खुशी, और उस दिन का अंत होते ही फिर खून पसीना बहाना। मुझे पता था कल सुबह पापा मुझे बुलाएंगे और हंस के बोलेंगे, बेटा हमारा कमाल का डॉक्टर बनेगा, और प्यार से मेरे बालों को सहलाएंगे। उनकी उस आँखों की चमक को देखने के लिए मैंने ना जाने कितने सपने कुर्बान कर दिए, और कल फिर करूँगा, मगर कब तक? क्या बस डॉक्टर बनने तक ही मैं उनका बेटा हूँ? यही सवाल मेरे अंदर घर कर गया था। क्या अगर मैं अपने सपने खुद चुन लूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे अकेला? ऐसे ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते हर पल, मगर एक बार भी मुझ में इतनी हिम्मत ना आई कि इन सवालों को पापा के सामने रख सकूं। 3 इडियट्स तो मैंने बहुत बार देखी थी, मम्मी पापा के साथ भी। वो उसको देख रोए, हंसे और खुश भी हुए, मगर अपने घर में पल रहे फरहान को ना पहचान सके। पहचानते भी कैसे? मैं कौन सा कभी कम नंबर लाया था? मैं तो अव्वल नंबर से पास होता था, और यही मेरे लिए शाप था। 2 बार फेल हो जाता तो शायद मेरे पापा भी कह देते, जा कर ले अपने सपने पूरे। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो, सब बाहर बुला रहे हैं। माँ ने बाहर मेरी कमी महसूस करते हुए मुझे ढूंढ ही लिया। माँ का दिल है, सब समझ जाता है, मगर माँ भी तो इंसान है। कुछ चीज़ें वो भी नज़रअंदाज कर जाती है। बस आ रहा हूँ माँ, मैंने कहा और उनको देख मुस्कुरा दिया। वो भी इस तसल्ली में चली गई कि मैं खुश हूँ। मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अपनी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया। और करता भी क्या? कौन पढ़ रहा था मेरी कहानियों को, मेरी कविताओं को? सब तो मेरे विज्ञान में आलों की खोज करने का इंतजार कर रहे थे। मुंह धोकर और एक बार शीशे में खुद का हरा चेहरा देखकर मैं सबकी बधाइयाँ लेने बाहर चला गया। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से उठाया। उनके इसी प्यार भरे स्पर्श को खोने के डर से मैं सपना देखना छोड़ चुका था। ऐसा नहीं है मैंने कभी माँ पापा से अपने सपने साझा नहीं किया। समझना तो दूर, वो तो मुझे ही अपने सपनों के खिलाफ भड़काने लगते। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था पैसा। ये लिखोगे, कहानियाँ लिखोगे पूरी ज़िंदगी, इसका पैसा कौन देगा? पापा के यह शब्द आज भी मेरे कान में गूंजते थे। इतने होनहार हो, अच्छे नंबर लाते हो और अपने टैलेंट को किताबें लिखकर बर्बाद कर दोगे। माँ भी उनका साथ देती थी। यश, उठ जाओ, अब सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना? माँ ने एक बार फिर आवाज़ दी। मैंने खुद को अपना सपने न देखने का वादा याद कराया और अंगड़ाई भर के उठ गया। आज कुछ अलग था हवा में, कुछ नया मगर सुहाना सा। पापा मेरे कमरे में आई और माँ भी उनके पीछे दोबारा कमरे में आ गई। पापा ने अपने पीछे कुछ छुपा रखा था और माँ भी कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग पापा, मैंने कहा, और वो और ज़्यादा मुस्कुराने लगे। मैं सोच रहा था कि पापा क्या छुपा रहे हैं, मगर मैंने झांकने की कोशिश नहीं की। हमारे घर में यह सब अशिष्ट व्यवहार कहा जाता था। पापा मेरे सामने आकर बैठ गए।
बेटा, कल तुमने हमारा नाम और ऊंचा कर दिया। ऐसे ही मेहनत करते रहना और एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनना। मम्मी और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। यह कहकर पापा ने मेरे हाथ में एक डिब्बा थमा दिया। मैंने डिब्बा देखा तो वो एक फ़ोन का डिब्बा था। मैं हंसना चाहता था, मगर मेरे दिमाग में बस यही था कि यह तोहफा मुझे किस कीमत पे मिला है, अपने सपनों की कीमत पे। लेकिन पापा के खुशी से भरे चेहरे ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैंने पापा को गले से लगा लिया और उन्होंने प्यार से मेरे बालों को सहलाया। मुझे अपने माँ पापा से बहुत प्यार है और वो भी मुझसे कुछ कम प्यार नहीं करते, मगर प्यार करने में और किसी को समझने में अंतर होता है। स्कूल में सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे और कुछ लोग मेरी मेहनत को मेरी अच्छी किस्मत बोल के खुद को तसल्ली दे रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि अच्छी किस्मत होती तो आज मैं अपने लिए पढ़ाई करता, अपने सपने जीता। मेरा पहला दिन और मैं हर साल की तरह अपनी क्लास के पहले बेंच पर जाके बैठ गया। बस्ता निकाला और भौतिक विज्ञान की किताब यूँ ही पढ़ने लगा। मेरे आगे किताब खुली थी, मगर मेरा ध्यान कहीं और ही था। तभी एक आवाज़ ने मुझे अपने सपनों की दुनिया से वापस बुलाया। यश, तुम्हें अमन सर बुला रहे हैं स्टाफ रूम में, मेरे दोस्त अनंत ने कहा और चला गया। अमन सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? अमन सर हमारे विद्यालय के हिंदी के अध्यापक हैं और साथ ही साथ हमारे विद्यालय के एनुअल डे के नाटक भी वही लिखते थे। मैं उठा और उनके पास चला गया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस यही सवाल था कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं आई कम इन सर, मैंने स्टाफ रूम के बाहर से बोला। अरे यश, हाँ आओ बेटा, उन्होंने हंस के कहा। मैं सिर नीचे झुका के अंदर चला गया। सिर नीचे झुकाने की पुरानी आदत है मेरी। जब किसी नई जगह जाता हूँ पहले ही सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ खुद से। ऐसे क्यों खड़े हो, यहाँ आओ और बैठो। उन्होंने पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं जरा हिचकिचाते हुए बैठ गया। वो कुर्सी उनकी टेबल के बिल्कुल पास में थी और बैठते हुए मेरी नज़र उनकी टेबल पर पड़ी। वहाँ मेरी डायरी रखी थी। मैं हैरान उस जानी पहचानी लाल डायरी को एकटक देख रहा था। सर ने मेरी आंखों में दिख रहा सवाल पढ़ लिया और हंसते हुए डायरी उठा ली। यही सोच रहे हो ना कि ये मेरे पास कैसे आई, उन्होंने पूछा। मैंने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। पहले तुम यह बताओ, इन सबको अपने से दूर क्यों किया, और वो भी इतने गुस्से में? कल अगर मैं थोड़ा और तुम्हारी खिड़की के नीचे होता तो मेरे तो सर पे लगती है सीधे आके, उन्होंने कहा और हंस दिए। मैं कुछ बोल ना सका। उनको कैसे बताता कि मैंने डायरी नहीं, अपने सपनों को खुद से दूर फेंका था, जो अनजाने में उनके हाथ में जाकर गिर गए। मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम इतना अच्छा लिखते हो, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुरा दिया। पहली बार किसी ने मुझसे यह कहा था और कल सुबह से पहली बार मैं दिल से मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, उन्होंने कहा। जी सर बोलिए, मैंने झट से कह दिया। तुम्हारी डायरी तुमसे बिना पूछे पढ़ी मैंने, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ इस साल के एनुअल डे का नाटक तुम लिखो, उन्होंने कहा। उनके शब्द मेरे कानों में बांसुरी के धुन सा बज रहे थे। सर मुझे नाटक लिखना नहीं आता, मैंने उन्हें कहा। मेरे मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, मगर सच यही था कि मुझे नाटक लिखना आता ही नहीं था। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, हर रोज़ लंच ब्रेक में मुझसे यहीं मिलना, उन्होंने कहा। और मैंने बिना माँ बाप के बारे में सोचे हामी भर दी। मैं उठा और उन्होंने मेरी डायरी मुझे वापस लौटाई। इसे खुद से कभी अलग मत करना, ये तुम्हारा सपना है और तुम्हारा हुनर भी, और इतना कहकर मुस्कुरा दिए। मैंने डायरी ली और हंसता नाचता खुद से ही गीत गुनगुनाता वापस अपनी कक्षा में भौतिक विज्ञान पढ़ने चला गया।
यही तो सपने देखने की सच्चाई है। जब तक सपने देखते हैं वो कुछ नाजुक सा, सुंदर, एक परियों का शहर सा लगता है, मगर जब उस सपने की ओर हम पहला कदम रखते हैं तो जिंदगी की कठोर सच्चाई सामने आती है। पिछले 1 महीने से मैं अपने माँ पापा के प्रति कर्तव्य और अपने सपनों को पूरा करने के बीच बिना एक पल भी सांस लिए भाग रहा था। हर रोज़ स्कूल आना, फिर पढ़ाई करना, खाना खाते हुए अमन सर से नाटक लिखने के नियम और तरीका समझना, फिर घर जाकर माँ पापा का अच्छा बेटा बनकर पढ़ाई करना और हर रात सबके सो जाने के बाद अपने सपनों को उड़ान देना। हर रात जब माँ पापा सो जाते थे मैं अपना नाटक लिखता था। वो शांति मुझे बिना किसी रोक टोक और डर के अपनी दुनिया में खो जाने देती थी। मैंने 1 महीने में 5-6 नाटक लिखे, जिसमें से सर को एक भी पसंद नहीं आया। यश, दिमाग से नहीं दिल से लिखो, जैसे डायरी में लिखते थे। ये मत सोचो लोग क्या सुनना और देखना चाहते हैं, ये सोचो तुम इन्हें क्या सुनाना चाहते हो। अमन सर ने मेरा नाटक पढ़ने के बाद कहा, सर एक बात पूछूं? मैंने धीरे से उनसे बोला। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। क्या आप हमेशा से अध्यापक बनना चाहते थे? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराए और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती यश। हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिलता है, उनमें बहुत फ़र्क होता है। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग अपने सपने नहीं जी रहे हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, मगर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार कर सपने देखना छोड़ दिया। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपना सपना बहुत अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नहीं, मैं कभी अध्यापक नहीं बनना चाहता था, मगर मैं आज खुश हूँ। मेरा सपना था नाटक लिखना और लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाना, और मैं वो आज कर रहा हूँ। हाँ, उतने अच्छे से नहीं, मगर कर रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मैंने अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, और उसी समय मुझे अपनी नाटक की कहानी मिल गई। मैं एकदम से उठा और उनको शुक्रिया बोल के सीधे अपनी कक्षा की ओर भागा। मैंने जल्दी से कागज़ और कलम निकाला और उस कागज़ पे अपने नाटक का नाम लिखा, अनचाहे सपने। हर तरफ तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। मैं स्टेज के पीछे से सारे किरदारों को सर झुकाकर शुक्रिया बोलते देख रहा था। सबसे आगे अमन सर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने माइक लिया और सब शांत हो गए। मैं हल्का सा पर्दे से झांकता हुआ अपने माँ पापा को ढूंढ रहा था। थोड़ा और ढूंढने के बाद मुझे वो सबसे कोने की तीसरी रो में दिखे। मैं उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे कानों में अमन सर की आवाज़ पड़ी। अब आपकी तालियों के बीच मैं इस नाटक के लेखक को बुलाना चाहूँगा, यश त्रिवेदी। और यह कहकर उन्होंने मुझे स्टेज पर आने का इशारा किया। मैंने फिर अपने माँ पापा को देखा और उनके चेहरे पर एक उलझन सी झलकी, मगर कुछ पल में उन्हें एहसास हुआ यह नाम उनके अपने बेटे का है। मैंने अपने पापा की आंखों में वही चमक और माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखे, और मुस्कुराता हुआ मैं अमन सर की ओर चल दिया। तालियां फिर शुरू हो गईं और उनमें सबसे ज़ोर से मेरे पापा ताली बजा रहे थे। शायद मैं गलत था, वो मुझे समझते थे मगर डरते थे इस दुनिया से, इस दुनिया के तौर तरीक़ों से, इस दुनिया में चल रही सफलता की दौड़ से। मैंने सिर झुकाया और पहली बार मैं खुद से हारा महसूस नहीं कर रहा था। मैंने अमन सर के मुस्कुराते चेहरे को देखा और उनको गले से लगा लिया। सर ने मुझे ज़िंदगी की एक ऐसी सीख दी थी जिसने मुझे अपने सपनों से हार न मानने पर मजबूर कर दिया। मैं यह समझ गया था कि मैं अपने सपने जी सकता हूँ और जितने चाहूँ उतने सपने देख सकता हूँ।
मगर सपने पूरे करने के लिए मुझे दूसरों से कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अपने माँ पापा के साथ चलते हुए ही अपनी एक नई राह बनानी होगी। सर मुस्कुरा दिए और हल्के से मेरे बालों को सहला दिया और अनजाने में ही सर ने मेरी खिड़की से बाहर फेंके सपनों को एक नई उड़ान दे दी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।